हेलो हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बनकर मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड में ट्री मीन्स होता है थ्री, गोन मीन्स होता है साइड्स, मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। अब है एक्यूट एंगल, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो हमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का बीच के एंगल के बारे में स्टडी करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता था। प्राचीन काल में इजिप्ट और बेबीलोन के एस्ट्रोनॉमर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज अर्थ से स्टार और प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करते थे। तो एक वर्ड आ रहा है एस्ट्रोनॉमर्स, जो व्यक्ति स्टार प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका इंट्रोडक्शन। अब देखते राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना दिए हैं, यह है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नेमिंग कर दिए हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसमें सबसे बड़ा जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री का सामने वाला साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री का सामने वाला साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं। और थीटा का सामने वाला साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा का सामने वाला साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं। और देखिए थीटा के एक पड़ोसी का नाम नेमिंग हो गया हाइपोटेनस, और ए वाला साइड्स थीटा का बगल वाला। ठीक है, इस पड़ोसी को बोलते हैं बेस। बेस को डिनोट करते हैं बी से, हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं एस से, परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं पी से, और बेस को डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा का बगल वाला बेस, और 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। इसको याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको रेशियो को याद करना है अच्छा से। फिर से देख लीजिए एक बार, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। थीटा का सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिखते हैं। ठीक है, पी लिखते हैं परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर एक आता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और एक आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है साइन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा के लिए, और बेस बाय हाइपोटेनस कोस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन थीटा के लिए। ठीक है, इसको साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस कोस थीटा के लिए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको याद करने का एक आसान तरीका बताते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए कोट इसको लिख दिए, ठीक है, लिख लिया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहाँ पर दो कोट लिख दिए हैं, जो कोट याद होता है उसको याद कर लीजिएगा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इस प्रकार पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब दोनों में से जो आपको कोट अच्छा लगता है उससे पकड़ के याद कर लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। वो जो कोट अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसमें याद कर लीजिए, ठीक है। इसको याद करना है। चलिए साइन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ लिख परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा के लिए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा। रेसिप्रोकल करने का मतलब जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगा, नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। चलिए जो ऊपर था वो नीचे चल जाएगा, नीचे आ गया, नीचे था ऊपर चल जाएगा, हाइपोटेनस। तो कोस थीटा का होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। जैसे कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगा, नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, इसमें होगा ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस। तो नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद करना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। बस इसको अच्छा से याद कर लेना है। थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा का पड़ोसी बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। इसको अच्छा से याद कर लेना है। आप देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमें हाइपोटेनस निकालना हो तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और जब परपेंडिकुलर निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और जब हमें बेस निकालना हो तब रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि यूलर ट्रायंगल देख लेते हैं। पी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग का 4 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हम इस फॉर्मूला पुट करते हैं पाइथागोरस का, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, फिर बी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। जब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए रूट अंडर 16, ठीक है, तो 16 आएगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर रूट अंडर। अब दोनों को प्लस करेंगे 25 आएगा, ठीक है। और 25 को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 5 इंटू 5 में होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, ठीक है। जब भी रूट में पेयर बनाएगा, पेयर जो जोड़ा बनाएगा तो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एक पेयर बना रहा है, जब भी पेयर बनाता है तो रूट से बाहर आ जाता है। सब लोग का बीच में देखिए, जब भी अपना फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, पेयर बनता है, समझ रहे हैं किसका पेयर बनता है, तब फ्रेंड सर्कल से बाहर चल जाता है, जोड़ा बनाता है फिर बाहर चल जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है, रूट के अंदर में जब भी जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, तो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर हाइपोटेनस 5 मिल गया। तो देखिए परपेंडिकुलर दिया था 4,
बेस दिया हुआ था 3 और हाइपोटेनस हम लोग को यहाँ से मिल गया सोल्व करके 5, ठीक ना। अब इसमें क्या पूछता है, जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो क्या पूछेगा, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, इसको हम लोग थीटा लेट किए हैं। थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक ना। तो इसको हम लोग थीटा लेट किए हैं, तो थीटा का सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर 4 दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, 4 बाय हाइपोटेनस हम लोग निकाले हैं 5, यहाँ पर 5 डाल देंगे, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। उसी प्रकार कोस थीटा हम लोग यहाँ पर 3 है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस हम लोग यहाँ 3 दिया हुआ है, और अभी हम हाइपोटेनस फाइंड आउट किए हैं 5, यहाँ पर 5 डाल देंगे, ठीक है। फिर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है 4 और बेस दिया हुआ है 3। इसी प्रकार क्या करना है, एक्सरसाइज में भी बनाना है। अरे परपेंडिकुलर बोले तो भी ऐसे ही निकालना है, बेस बोले तो भी ऐसे ही निकालना है, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं।